नमस्कार साथियों, प्यारे छात्रों। अब हम बात करेंगे कि वृत्त द्वारा अक्षों पर जो अंतःखंड काटते हैं उसके ऊपर एक एग्जाम्पल के ऊपर बात करेंगे कि किस प्रकार से यदि आपको अंतःखंड की लंबाई वाला कुछ कॉन्सेप्ट दिया गया हो क्वेश्चन में, किस प्रकार से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, उसके ऊपर आज हम एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड के ऊपर। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जो एक्स अक्ष को मूल बिंदु से +3 दूरी पर स्पर्श करता है तथा वाई अक्ष पर 6 इकाई का अंतःखंड काटता है। ये क्वेश्चन है भाई। देखो, अब इसको सोल्व कैसे करेंगे ये देखो आप। तो सबसे पहले तो आप ये मान लो, माना उस वृत्त का समीकरण जर्नल रूप में मानो। किस रूप में मानना है? जर्नल रूप में मानना है। माना उसे वृत्त का समीकरण ये मान लो आप x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। क्लियर? अब देखो भाई, इसमें क्या है कि ये जो प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है ये, कि एक वृत्त है जो x अक्ष को मूल बिंदु से 3 दूरी पर स्पर्श करता है। ये ओरिजिन पॉइंट है और इसको कितनी दूरी पर कहाँ स्पर्श कर रहा है? यहाँ स्पर्श कर रहा है 3 दूरी पर। ये डिस्टेंस कितनी है? 3 इकाई की है। क्लियर? और ये कह रहा है तथा वाई अक्ष पर 6 इकाई का अंतःखंड काटता है। तो ये वाई एक्सिस है, ऐसे बनेगा ये वृत्त। क्लियर? तो ये वाई एक्सिस है। तो ये जो अंतःखंड की लंबाई है, इंटरसेप्ट की जो लेंथ है, ये कितनी है? 6 इकाई। यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये b1 और ये क्या है? b2 है। ये जो डिस्टेंस है, क्लियर? आपको समझ में आ रही होगी कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर, ये कितनी है? 6 इकाई की डिस्टेंस है। और ओरिजिन पॉइंट से एक्स एक्सिस पर जो ये वृत्त है ये कहाँ टच कर रहा है? यहाँ पर टच कर रहा है। क्लियर? अब देखो, हमारे पास जो कंडीशन है, कौन सी कंडीशन? कि एक्स एक्सिस पर अंतःखंड कितना काटती है? वो लंबाई। और वाई एक्सिस के ऊपर कितना अंतःखंड काटता है, जो वृत्त है कितना अंतःखंड काटता है, उसकी लंबाई वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यूज करेंगे। क्लियर? तो देखो, इस पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट कितने आ गए? 3 0। यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखो हमारे पास क्या क्या कॉन्सेप्ट आ गया कि एक तो ये, एक तो भाई यहाँ पर ये देखो, ये जो b1 b2 है, ये जो b1 b2 है, इसकी जो लंबाई होती है क्या होती है? y एक्सिस के ऊपर ये होती है कि b1 × b2 इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? कि 2√f² - c होता है। क्लियर? बट प्रश्न के अनुसार हमें इसकी लंबाई कितनी दे रखी है? 6 दे रखी है। तो यहाँ रखो आप 6 = 2√f² - c। तो ये देखो, ये कट गया, तो ये आ गया 3√f² - c। तो यहाँ से देखो क्या निष्कर्ष निकल गया हमारे पास कि f² - c इसकी वैल्यू कितनी आती है? 3। तो इसको आपने क्या नाम दे दिया? समीकरण नंबर 1 हमने इसको नाम दे दिया। अब दूसरी कंडीशन देखो, ये कह रहा है कि ये जो वृत्त है ये इस बिंदु पर क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है। तो स्पर्श कर रहा है, तो जो अंतःखंड है उसकी लंबाई कितनी होगी? 0 होगी। तो एक्स एक्सिस के ऊपर क्या होगा? तो दिस इंप्लाइज 2√g² - c विल बी 0। तो एक्स एक्सिस के ऊपर जो अंतःखंड की लंबाई है वो तो 0 ही आएगी, कुछ आ ही नहीं रही है। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकल गया? g² = क्या आ गया? c। इसको हमने नाम दे दिया 2। और दूसरी कंडीशन क्या है कि वृत्त, ये वृत्त ए 3 0 से गुजरता है। क्लियर? तो देखो, जी एफ सी 3 अननोन है हमारे पास। वो 3 अननोन को फाइंड करने के लिए कितनी कंडीशन है? एक कंडीशन, दो कंडीशन और 3 कंडीशन हमारे पास विद्यमान है। क्लियर? अब देखो, इन तीनों कंडीशन को यूज करते हुए हम एफ, जी और सी की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखो कैसे करते हैं कि वृत्त ए 3 0 से गुजरता है। तो 3 0 से गुजरता है तो ये वैल्यू यहाँ पुट करो, 3 तिया
नो, y की वैल्यू 0, और ये कितना आ जाएगा 6g, और ये प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया 6g प्लस c इक्वल टू माइनस का 9। क्लियर। और देखो 2 से इसको नाम दे दो आप 3, 2 एवं 3 एवं 3 से क्या आ जाएगा, इस c की वैल्यू यहाँ पुट कर दो 3 में, तो 6g प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 9। कोई दिक्कत नहीं। इसको और सरल करो तो यहाँ से आ जाएगा देखो जी स्क्वायर प्लस का 6g और एक प्लस 9 इक्वल टू 0। तो इसको और सरल कर लो तो जी स्क्वायर प्लस 3g प्लस का 3g प्लस का 9 इक्वल टू 0। इसको और सोल्व करो तो और सोल्व कर लेना आप इसको आसानी से। क्लियर। तो मैं इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ। तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज तो जी प्लस 3 प्लस 3g प्लस 3 इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज जी प्लस 3 इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज जी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास -3 और -3, दो वैल्यू आ गई और दोनों वैल्यू क्या है समान है। क्लियर। तो जब जी की वैल्यू कितनी आई -3 तो सी की वैल्यू पे आ जाएगी यहाँ से, तो दिस इम्प्लाइज सी इन दोनों से, तो सी कितना आ गया 9। तो जी की वैल्यू आ गई और सी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है एफ की वैल्यू। तो एफ की वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हैं। तो सी की वैल्यू 9 है तो दिस इम्प्लाइज इससे तो एफ स्क्वायर माइनस का 9 बराबर 3। तो दिस इम्प्लाइज एफ बराबर एफ स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 3 कितनी हो गई 12। ये 12 हो गई। तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई एफ इक्वल टू प्लस माइनस √12। क्लियर यहाँ तक। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ भाई यहाँ से। तो एफ इक्वल टू कितना आ गया एफ इक्वल टू प्लस माइनस 4 2 स्क्वायर इंटू 3। तो भाई 4 दिया 12। तो एफ इक्वल टू आ गया हमारे पास एफ इक्वल टू प्लस माइनस 2√3। क्लियर यहाँ तक। तो देखो भाई यहाँ पर आपने मिस्टेक कर रखी है। देखो ये देखो एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 9 आना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो 9। तो ये 9 और ये हो गया हमारे 18, तो ये भी 18। तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 3 स्क्वायर। तो ये ऐसे आ जाएगा 3 इंटू √2। क्लियर यहाँ तक। तो देखो हमने एफ की वैल्यू फाइंड कर ली, जी की फाइंड कर ली और सी की वैल्यू फाइंड कर ली। ये सभी वैल्यू को आप पुट कर दो जो इक्वेशन हमने मानी थी वृत्त की जनरल फॉर्म में, तो वहाँ पुट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगी इक्वेशन हमारी वृत्त की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g। जी की वैल्यू कितनी है -3। तो 2 -3 इंटू एक्स प्लस 2g और प्लस माइनस ले लो प्लस माइनस 2 इंटू एफ की वैल्यू कितनी है 3√2 प्लस सी की वैल्यू कितनी है 9 इक्वल टू 0। तो ये किसका इक्वेशन आ जाएगी हमारी वृत्त की इक्वेशन आ जाएगी। इन कंडीशन के आधार पर इनको सोल्व करते हुए हम ये वृत्त की इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। क्लियर। तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा। थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा है तो आप आसानी से सोल्व कर सकते हो, ज़्यादा टिपिकल कुछ नहीं है। भाई ये मानो आप तो कि वृत्त का समीकरण ये होगा और फिर कह रहा है कि भाई ये मूल बिंदु से +3 दूरी पर है, तो मूल बिंदु से +3 दूरी पर उसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 3 0। और ये स्पर्श करती है तो एक्स एक्सिस के ऊपर जो अंतःखंड की जो लंबाई आएगी वो क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। क्लियर। इसी प्रकार से वाई एक्सिस के ऊपर कितना अंतःखंड काट रही है ये काट रही है 6 इकाई का यूनिट का। तो वाई एक्सिस के ऊपर जो अंतःखंड की लंबाई क्या होती है 2√f² - c और इक्वल टू क्या कर देना 6 कर देना। और इन 3 कंडीशन आएंगी, 3 कंडीशन का यूज करते हुए आप एफ जी और सी की वैल्यू फाइंड कर लेना। क्लियर। तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा।